To be honest, people are okay with MI losing क्योंकि हार्दिक कैप्टनसी. They are happy that रोहित शर्मा रन बना रहा है, बुमराह विकेट ले रहा है. We are happy with that. MI हार गया, ठीक है. To be honest, मैं तो न्यूट्रल फैन हूँ, but deep down मुझे लग रहा था अरे हाँ एक बार तो हारनी चाहिए MI को. The Queens are back again. अब अगर आप हमें यूं ही देखते रहोगे तो हमें आपसे प्यार हो जाएगा फिर से. तो देखते रहिए ना, क्योंकि हमें तो आपसे प्यार करना है, एक बार नहीं 1000 बार करना है और आपसे खूब सारा प्यार लेना भी है. इसीलिए तो हम वापस आ चुके हैं. WPL गया कोई बात नहीं, IPL तो आ गया. IPL के साथ आया है बहुत सारा एंटरटेनमेंट और हम आपको एंटरटेन करने यहाँ वापस आ चुके हैं और बहुत सारी क्रिकेट की बातें करने भी. लड़कियों की गेम की बात तो हमने कर ली, अब बारी है लड़कों की गेम को एनालाइज करने की. वेलकम बैक टू क्वींस ऑफ क्रिकेट पॉडकास्ट. आई एम सुरभि वैद and along with me, not just mine, but your favorite queens too, Tanya Purohit and Neha Jain. अब IPL की शुरुआत हुई और धमाकेदार हुई है, बिल्कुल ऐसे थम्स अप वाली शुरुआत हुई है. और शुरुआत में ही ना एक बॉम्ब फटा है, एक साइलेंट बॉम्ब, जहां हमें पता चला कि यार कहीं ना कहीं सबको पता है कि ये धोनी का लास्ट सीजन है. कोई एक्सेप्ट कर रहा है, कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है. हम कोई डिनायल मोड में है, लेकिन सबको कहीं ना कहीं ये एहसास है कि दिस इज द लास्ट डांस, दिस इज द फाइनल ईयर. और उसमें शुरुआत में वी वर ऑल एक्सपेक्टिंग कि यार चलो फाइनल टाइम लंबे बालों के साथ एक बार फिर से धोनी को ना कप्तानी करते हुए देखेंगे, एक बार फिर से उनको कमांड देते हुए देखेंगे. लेकिन पहले ही दिन हमें पता चला जब IPL ने कप्तानों की फ़ोटो डाली, उसमें धोनी नहीं थे, उसमें ऋतुराज थे. एंड वी सॉ कि अच्छा बैटन पास कर दिया गया है और बोला गया कि इस बार जिम्मेदारी तुम लो. अभी तक जो मैचेस हुए उसमें ऋतुराज ने अच्छा काम किया, बट दिस मूव इट वॉज अ क्लासिक धोनी मूव, राइट? Yeah, I mean, he does everything unannounced, knowing him. मतलब वो लास्ट मैच हो जाने के बाद ही बोलेंगे कि गाइज वो मेरा लास्ट मैच था. Knowing him, he's like pretty this in every moment. And as you said, I think fans को somewhere पता है. Last year भी probably उनको शायद पता था, but he decided to make a comeback only for the fans and for other reasons best known to him. But to be honest, लाइक आई एम समवन जिन्हें धोनी के अलावा कोई क्रिकेटर वो लेवल तक आज तक पसंद ही नहीं आया है. सो व्हेन धोनी स्टॉप्स प्लेइंग, आई डोंट नो हु इज़ माई फेवरेट क्रिकेटर टुमारो. तो फॉर मी टू एक्सेप्ट दैट फैक्ट दैट वी विल नॉट बी एबल टू सी हिम ऑन ग्राउंड, टू बी ऑनेस्ट ये साल वो कैप्टनसी के लिए नहीं है. I was pretty neutral. I was like ठीक है, but at least he is there on the ground. I mean that in itself is a sight to behold. मेरे लिए वो काफ़ी था कि वो ग्राउंड पे आ रहे. पर एक मुझे हल्की सी शिकायत है, प्रमोट योर सेल्फ अप दी ऑर्डर यार. इफ देखने दो, देयर इज अ स्पेकुलेशन कि ये तुम्हारा आखिरी IPL है, थोड़ा ऊपर आओ यार, थोड़ा बैटिंग तो देखने दो. ही इज़ नॉट. जैसे अभी जो GT और CSK की मैच भी थी, मुझे लगा एंड में वो आ ही जाएंगे यार, बट नहीं, वो जड्डू को भेज रहे, दूसरे प्लेयर्स को भेज रहे. मतलब थोड़ा आ जाओ, फैंस के लिए इतना कर लीजिए, थोड़ा नयन सुख प्राप्ति दे दो, ऊपर आओ. एंड वी वांट टू सी हिम बैट एक्चुअली, क्योंकि वो विकेट कीपिंग कर रहे, फील्डिंग कमाल की कर रहे, स्टंपिंग कमाल की कर रहे, बट वी वांट टू सी यू बैट. वो You know कब the होगा? fact that she mentioned कि वो जडेजा को ऊपर भेज रहे हैं, वो इसको ऊपर भेज रहे हैं, but the fact that we're still referring to him as the captain, जबकि अब वो कैप्टन नहीं है, ऋतुराज is taking that call. But still, I agree कि सबको देखना है यार, सबको देखना है धोनी को बैटिंग करते हुए. तानिया, आई नो कि हम दोनों तो आउट एंड आउट मुझे पता है तुम बहुत ज़्यादा बह रहे हो इमोशंस में. आई फील यू नो ये हर फैन का इमोशन है व्हेन इट कम्स टू महेंद्र सिंह धोनी. मुझे बस एक चीज़ याद है कि जब सचिन तेंदुलकर खेला करते थे ग्राउंड पर और उनके लिए जो चेयर होता था, इतनी लाउड चेयर्स आप सुनते थे, किसी ने भी शायद ही सोचा होगा कि उनके बाद एक और खिलाड़ी ऐसा आएगा जब वो मैदान पर एंट्री लेगा तो इतनी लाउड चीयरिंग होगी. और एक और ऐसा खिलाड़ी है जो हम जानते हैं कुछ समय बाद ऐसा होगा कि आपको क्रिकेट फील्ड पर खेलते हुए नहीं दिखेंगे. एंड यू ऑल नो दैट वील हैव टीयर्स इन आवर आइज, क्योंकि हमने वो महसूस किया है. आई कैन सी हर गेटिंग इमोशनल. यू नो देयर आर अ लॉट ऑफ फैंस. मुझे पता है आई एम गोइंग टू क्राई. और जब 2019 वर्ल्ड कप के बाद ही डिसाइडेड कि वो रिटायर हो रहे हैं, पता था कहीं ना कहीं, सबको पता था, उन्होंने भी अचानक से अनाउंस किया. लेकिन ये वही वाली बात है कि हमें पता होता है लेकिन वी आर नॉट रेडी. हम वही कह रहे, मुझे मत बताओ. मैं तो नहीं सब अच्छा है भी तो लाइक डोंट ब्रिंग दैट टॉपिक इन फ्रंट ऑफ मी, तब का तब देख लेंगे. एक तरफ के रिलेशनशिप में हम उनके साथ हैं. ही डजंट नो, मे बी ही नोज हम इतना चिल्लाते हैं, लेकिन इट्स दैट सॉर्ट ऑफ अ थिंग. बहुत ज़्यादा इमोशंस है महेंद्र सिंह धोनी के साथ, बहुत ज़्यादा. एंड द फैक्ट दैट ही इज डूइंग दिस
is a testament, क्योंकि वो हमारे लिए ही कर रहे हैं. Otherwise he had the perfect farewell last year. वो जीत गए हर स्टेडियम में. It felt like it was a CSK game. नहीं, क्योंकि there is हर a जगह- reason. Just cutting you. उन्होंने पिछले साल रिटायरमेंट इसलिए लिया क्योंकि उनके बाल लंबे नहीं. उन्होंने कहा वैसे ही जाऊंगा And जैसे also मैं he आया said, if था. I retire, that will be the easiest thing to do. And he doesn't like easy things. Exactly. Plus नी भी उनकी ठीक नहीं थी. उसके बाद इस बार सर्जरी कराकर वापस आए और उसके बाद भी ही इज फ्लाइंग इन द एयर. और उड़ता धोनी. यार ऐसे कोई देख के बोल सकते हैं कि ये इंसान 42 साल का है. कहाँ से 42 साल के लग रहे हैं. एंड द फैक्ट जब वो उड़कर उन्होंने कैच ली, उसके बाद जिस तरह से यंगस्टर्स उनके करीब गए, उनको सेलिब्रेट किया ना, दैट वाज सो गुड टू. सर आप डाइट क्या लेते हैं हमें भी बता दीजिए. And I think he's one of the, I would like to say the only cricketer जिनकी value retirement के बाद ज़्यादा बड़ी है. I would like to say he's the only cricketer, and कोई है भी तो I don't want to know. I think he's the only cricketer जिनकी value retirement के बाद बढ़ी है. अब धोनी की बहुत सारे बातें कर ली और करते रहेंगे, बिकॉज ही इज़ अ पर्सन लाइक दैट. सिर्फ एक चीज़ अंत में कहना चाहूँगी बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, कि धोनी ने बहुत सालों पहले कहा था कि उनका फेवरेट सॉन्ग है कि मैं पल दो पल का शायर हूँ और पल दो पल की मेरी कहानियाँ. मुझे याद है हर्षा भोगले ने कहा था कि ना तो आप पल दो पल के शायर हो और ना ही आपकी कहानी पल दो पल की है. एंड आई थिंक दिस इज़ समथिंग दैट ऑल ऑफ अस अग्री टू, कि ये एक ऐसे इंसान है कि चाहे ये खेलना बंद भी कर दे तब भी सबकी ज़ुबान पर सिर्फ इनका ही नाम होगा, बिकॉज ही डिज़र्व्स एवरी बिट ऑफ दैट अप्रिसिएशन. बट क्योंकि हम कैप्टनसी की बात कर रहे हैं और हम इसी टॉपिक पे हैं, तो लेट्स ऑल्सो टॉक अबाउट हार्दिक पांड्या, बिकॉज आई थिंक दैट्स वन टॉपिक दैट पीपल आर टॉकिंग अबाउट द मोस्ट. उन्होंने जिस तरह से कप्तानी ली है, बहुत लोग अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं. कुछ लोग हैप्पी है, कुछ लोग ठीक है, कुछ लोग न्यूट्रल है. व्हाट इज़ योर स्टैंड? क्या आप खुश हो हार्दिक पांड्या ने जिस तरह से वो कप्तान बने? और अब बहुत सारी आलोचनाएं भी हो रही हैं उनकी, हर जगह वो बू हो रहे हैं. तो व्हाट इज़ योर स्टैंड ऑन इट? पहले तो बहुत डिफ़िकल्ट शूज़ टू फिल है ना. आप देखिए रोहित शर्मा कौन है, और मैं सिर्फ उनके अचीवमेंट्स की बात नहीं कर रही हूँ, जनरली फैंस की तरफ से देखो, रोहित शर्मा को जितना फैंस प्यार करते हैं, इट्स अनबिलीवेबल. सो मच लव कि जब वर्ल्ड कप इंडिया हारा था तो सबको एक तरफ वो अलग दुख चल रहा था कि इंडिया वर्ल्ड कप हार गया, दूसरी तरफ अरे यार रोहित को देखा, ओ ही लुक सो अपसेट. कैन यू इमेजिन कि आप टीवी के उस पार से एक व्यक्ति का जो टीम को लीड कर रहा है उसका दर्द ऐसे महसूस करे जैसे मेरे दोस्त का दिल टूटा हो. हमने कितने समय तक इस बारे में बात करी. दैट्स व्हाट रोहित शर्मा इज. एंड नाउ उनकी जगह पर आकर इस तरह से खेलना, जैसे मैं इंटरनेट पर चीज़ें पढ़ रही हूँ, अब हार्दिक पांड्या के लिए ना दो बहुत बड़े चैलेंजेस हो गए. एक, आपको मुंबई इंडियंस टीम की लेगेसी इतनी बड़ी है एज अ फ्रेंचाइज कि वो 5 टाइटल्स जीत चुके हैं, आपको उसको आगे लेके जाना है, क्योंकि नहीं रहे हैं पिछले 2-3 सीजन्स अच्छे. अब वो तो लेके जाना है, साथ में आपको फैंस जो मुंबई इंडियंस के थे बिकॉज ऑफ रोहित शर्मा, ऑल्सो बिकॉज ऑफ द टीम ऑब्वियसली, बट रोहित ऑल्सो, उनको भी वापस लेके आओ. तो ये हार्दिक का ना जीवन का एक फेज रहा है. बिफोर आई एंड आई जस्ट वांट टू से, यू रिमेंबर दैट एपिसोड, दैट कॉफी एपिसोड, बहुत एक्सट्रीम उनको मिला कि एकदम बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग मिली. कैसे कह सकता है ऐसी बात? ठीक है, मिस्टेक थी उनके पार्ट में, उन्होंने इस तरह से बात करी. उसके बाद अचानक से गुजरात को लीड किया. अरे यार क्या बंदा है यार, ऐसा तो हमारे पास है ही नहीं, लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट बना ही नहीं अभी तक. एंड देन फिर से अचानक से. सो व्हाट आई फील इज कि हार्दिक पांड्या ना वो एक खिलाड़ी है, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, न्यूज़ में तो उन्होंने रहना ही है. ही इज कंट्रोवर्सीज फेवरेट चाइल्ड. दैट इज ट्रू. और ये अगर वो देखो इसके बाद, अब यू नेवर नो, अगर अच्छी परफॉर्मेंसेज हो, शायद मुंबई वाले कहे अच्छा नहीं सही डिसीजन लिया गया था. लेकिन इट्स वेरी डिफिकल्ट. वो बहुत कठिन परिस्थिति में, जहाँ पर ऐसी पोजीशन जहाँ मैं अपने जीवन में भगवान से कहूँगी किसी भी पोजीशन में डालना है, ऐसी मैं भगवान जी मैं सॉर्ट नहीं कर पाऊंगी. वेरी डिफिकल्ट. बट आई थिंक ये ज़्यादा मुश्किल इसलिए रहा है क्योंकि अभी जो वर्ल्ड कप लॉस हुआ है, फैंस बहुत अटैच हुए हैं रोहित से. शर्मा दैट इज ट्रू. आई डोंट थिंक ये अटैचमेंट पहले भी था प्रॉबेबली, पर स्पेशली आफ्टर वर्ल्ड कप जो हुआ है ना, तो आई थिंक फैंस ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हैं अब रोहित शर्मा से. नॉट जस्ट MI फैंस, आई थिंक एवरीबडी, नॉट जस्ट MI फैंस. एंड टू बी ऑनेस्ट, my view, there is nothing wrong in handing over captaincy to anyone else, but just the way it was done, to announce him directly as a captain rather than saying handing over the captaincy to him, or the way we say that, thank you Rohit for your service for so many years, it's now time for him to take over the captaincy. And to be honest, इसमें हार्दिक की गलती कहाँ है यार? फैंस उसको बू कर रहे हैं, तो मैनेजमेंट को तुम बोलो. मतलब अगर तुम्हें इतनी ही दिक्कत है, अगर तुम्हें कोई इतनी बड़ी पोजीशन दे रहा है, तो तुम ना बोलोगे क्या नहीं फैंस को पसंद नहीं आएगा, आई विल नॉट टेक कैप्टनसी. विल ही से दैट? विल एनीवन से दैट? ऋतुराज भी ये बोलता नहीं धोनी आई कैन नॉट टेक, फैंस मुझे बू करेंगे.
बट वहाँ पर But नहीं there's a way, no. अब सी जैसे आई अग्री ऋतु ऑन ने- द वे, पर उसमें हार्दिक पांड्या की गलती कहाँ है यार? उसको मिली कैप्टनसी, उसने ली, फैंस उसको वो कर रहे हैं। तो पूरा फ्रेंचाइजी डिसीजन लेने वाले ऊपर भी है, टू बी ऑनेस्ट। ये एक और- अनफॉर्चुनेटली ही इज इन दैट पोजीशन। एक और पहलू इसका जो गुजरात टाइटंस की तरफ से भी, कि आपको सिर्फ एक फ्रैंचाइज की तरफ से नहीं, वो हेट्रेड ही लेवल पे पहुंच चुका है सोशल मीडिया पर, वो मिल रहा है आपको एक और फ्रैंचाइज की तरफ से ये चीज़ मिल रही है कि हमने आपको इतना प्यार दिया, हमने आपको एक्सेप्ट किया एज द कैप्टन। क्योंकि यू रिमेंबर द डे गुजरात टाइटंस का पेज लाइव हुआ था, आई थिंक उनकी जर्सी लॉन्च थी जब टीम्स आई थी, और जब अनाउंस हुआ था कि हार्दिक पांड्या विल बी द कैप्टन, आई हैव रेड द कमेंट्स, क्योंकि तब तक तो सीन इतना था ही नहीं कि हार्दिक पांड्या कहाँ कप्तानी संभालते, लीडरशिप रोल्स। आफ्टर दिस हैपेंड, इंडियन टीम में भी उनको लीडरशिप के रोल में देखा गया और उनको मौके भी दिए गए। सो गुजरात टाइटंस एंड आशीष नेहरा द कोच इज, ये दो लोग हैं जिन्होंने उनको वो पोजीशन पर भी पहुंचा। नॉट दैट कि वो टैलेंटेड नहीं हो, बिल्कुल टैलेंटेड, उन्होंने करके दिखाया, फ्रैंचाइज को पहुंचा, लेकिन वहां की भी लॉयल्टी उनका, देखो फुटबॉल में इस तरह के ट्रांसफर्स होते That's what I was रहते getting to, आई नो, exactly. आई एम सेइंग, हाँ। लेकिन हमारी जो फैंस है ना, जो इंडियन फैंस है, उनके दिल ना लॉयल्टी, Loyalty. प्यार, हमारा रिश्ता, उसको लेकर बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं। सो दैट इज द रीजन। तो इसको बैलेंस आउट करने में ना अभी बहुत ज्यादा समय लगने क्योंकि वाला है। That's what हमारे I जो feel. फेवरेट क्रिकेटर्स है इंडिया के, कोहली और रोहित और धोनी, उन्होंने वो लॉयल्टी इंटैक्ट रखी है, तो पीपल ऑटोमेटिकली परसीव कि सारे प्लेयर्स ऐसे करेंगे। ही पर आई करेंगे। थिंक किसी को मैंने बोलते हुए भी सुना था कि ये बहुत कॉमन होगा आगे। जो ये ट्रांसफर्स है, कैप्टनसी चेंज है, वो प्रॉबेबली आईपीएल में आके जाके कॉमन हो जाएगा इफ यू गोइंग द फुटबॉल वे वेयर इट्स प्रीटी नॉर्मल एज होता रहता है। बट देयर इज वन मोर पॉइंट टू इट, नो, जैसे गुजरात को पहले ही सीजन उन्होंने ट्रॉफी जिताई, सेकंड सीजन ही टुक देम टू द फाइनल्स, तो ही हैड अ चांस ओवर देयर टू बिल्ड हिज ओन लेगेसी। जैसे मुंबई इंडियंस की जब बात आती है, रोहित शर्मा से सब प्यार करते हैं, वो सिर्फ मुंबई इंडियंस से रेस्ट्रिक्टेड प्लेयर्स नहीं है कि, या रेस्ट्रिक्टेड फैंस नहीं है कि अच्छा हम मुंबई इंडियंस के फैन हैं इसलिए हमें रोहित शर्मा पसंद है। I think the love for him has no boundaries. Everybody loves him because he is very relatable. Especially अगर आप मुंबई से आते हो, तो जब आप उनको बोलते हुए सुनोगे ना, तो आप रिलेट कर जाओगे बिकॉज ही स्पीक्स मुंबई। तुम नहीं कर पाओगे, आई थिंक मैं कर पाऊंगी। हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। एंड द फैक्ट कि मुंबई इंडियंस की पूरी लेगेसी हैज बिन बिल्ट बाय रोहित शर्मा। अगर आप हरमनप्रीत कौर का वो एक टाइटल निकाल दो, जो 7 टाइटल्स हो जाते हैं टोटल विथ मुंबई इंडियंस, उसमें से 6 ट्रॉफीज रोहित शर्मा लेकर आए। तो ही इज बिल्ट द टीम। 2013 ही स्टार्टेड कैप्टनिंग मुंबई इंडियंस एंड दैट इज व्हेन दे वन देयर फर्स्ट ट्रॉफी। सो वहाँ से जो शुरुआत हुई है, उसके बाद ऐसा अंत शायद किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा उनकी कैप्टनसी का, बट हमें नहीं पता कि पर्दे के पीछे क्या कॉन्वर्जेशन हुई And है, I क्या think- बात हुई है। प्रॉबेबली कोई और प्लेयर कैप्टन होता जैसे बुमराह या स्काई, तो शायद हमें इतना बुरा नहीं लगता, क्योंकि वो बहुत नेचुरल लगता कि इट्स But I नाउ think- टाइम टू पास ऑन द बैटन। आई थिंक ऑल्सो बिकॉज वो लोग तभी भी उस फ्रेंचाइजी का हिस्सा थे। Exactly, ये exactly. हार्दिक पांड्या का मुझे एक इंटरव्यू याद है, अगर आप लोगों को याद है कि नहीं मुझे पता नहीं, लास्ट ईयर व्हेन ही वाज विद गुजरात, देयर वाज दिस इंटरव्यू जहां उन्होंने बोला था दैट ही वांट्स टू बिल्ड अ टीम लाइक सीएसके एंड नॉट लाइक मुंबई इंडियंस, बिकॉज मुंबई इंडियंस अकॉर्डिंग टू हिम गेट स्टार्स एंड सीएसके बिल्ड स्टार्स। और उसके रिप्लाई में रोहित शर्मा ने बोला था कि मुंबई इंडियंस स्टार्स को लेकर नहीं आती, मुंबई इंडियंस बनाती स्टार्स है। बनाती है। हार्दिक पांड्या और वो इज खुद वन उसका ऑफ द स्टार्स जो example हमने है बनाया है। खुद, हाँ। एग्जैक्टली। जसप्रीत बुमराह अगेन मुंबई इंडियंस प्रोडक्ट, सूर्य कुमार। तो आई थिंक दैट इज वन फैक्टर जिसकी वजह से लोगों को बहुत ज्यादा बुरा लगा। टू द एक्सटेंट दैट, टू बी ऑनेस्ट, पीपल आर ओके विद एमआई लूजिंग, क्योंकि हार्दिक कैप्टनसी, दे आर हैप्पी दैट रोहित शर्मा रन बना रहा है, बुमराह विकेट ले रहा है, वी आर हैप्पी विद दैट। एमआई हार गया, ठीक है, टू बी ऑनेस्ट मैं तो न्यूट्रल फैन हूँ, बट डीप डाउन मुझे लग रहा था अरे हाँ एक बार तो हारनी चाहिए एमआई को। No, बहुत I read सारे it. ऐसे memes मैंने भी देखे। I read it कि किसी ने लिखा था कि हार्दिक पांड्या कह रहे हैं, क्योंकि बॉलिंग में शुरुआत में क्या हुआ मुंबई की तरफ से, तो हार्दिक कह रहे हैं कि बॉल भी मेरी, बैट भी मेरा, सब है। तो मैं Captain मैं हूँ तो decision मैं लूँगा। मैं नहीं कह रही हूँ, मीम्स कह रहे हैं, मैं नहीं। वैसे बहुत सारे ऐसे मीम्स बने, बहुत ज्यादा। लोगों को दिक्कत ये भी है कि वो रोहित शर्मा को लॉन्ग ऑन पे भेज रहे थे फील्डिंग करने के लिए, उस पे भी लोगों ने काफी लिखा है कि रूड बिहेवियर। आई डोंट नो वेदर इट्स रूड बिहेवियर और नॉट। एज अ कैप्टन तो वो इंस्ट्रक्शंस देंगे ही अपनी टीम We को। don't know until we don't know. So Exactly. But that's the Hardik Pandya story. And I'm just wondering what will happen when he comes to Wankhede. क्योंकि अगर नरेंद्र मोदी स्टेडियम में उन्हें इतनी बूइंग का सामना करना पड़ा, तो वानखेड़े में जब वो आएंगे तो उनका क्या होगा, आई डोंट नो। They lost a lot of followers, na? The day it was A announced कि million हार्दिक followers. पांड्या, a million, Yeah, oh my almost god. a million. And I think Hardik Pandya also lost a lot of followers. But again,
लेट्स कम बैक टू ये कभी नहीं खत्म होगा ये टॉपिक, हम कभी समझ खत्म सकते हैं। नहीं आप होगा। कमेंट करेंगे तो कमेंट्स में भी खत्म नहीं होगा ये कॉन्वर्सेशन, कर लेना। कर दीजिए कमेंट करके, आप बताइए कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है हार्दिक पांड्या की कैप्टनसी के बारे में, और ऑब्वियसली धोनी का कैप्टनसी ऋतुराज को देना उसके बारे में। नाउ इतने सारे मैचेस हुए यार इस हफ्ते में, हमने डबल हेडर्स भी देखे हैं। What was your moment of this week? क्योंकि बहुत सारे ऐसे बहुत moments सारे हैं हैं यार, यार, बहुत can't सारे। I know really- to pick one is very difficult. Rishabh Pant has made his comeback. Everybody was waiting for this I know, moment and I यार। had goosebumps when I saw him play. क्योंकि यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही इंसान है जिसका एक्सीडेंट हुआ था, और इतना गंदा एक्सीडेंट हुआ था Scary. कि उसके बाद खड़ा होना भी इंसान के लिए ना इज एन अचीवमेंट। लेकिन the way वहां he's से वो खेलने आए एंड ही इज नॉट जस्ट प्लेइंग एज एन इम्पैक्ट प्लेयर, Yeah. as a captain, full blown full-time wicket player, wicket हाँ। keeper यार। And और जो यहाँ- इंजरी से वो आए हैं नी, इट्स नॉट इजी। उसके बाद मैं वही देख रही थी कि 453 डेज के बाद शायद उन्होंने वापसी की है 15 मैदान महीने पर। कुछ। यू नो आई रिमेंबर द डे आई वाज इन देहरादून व्हेन दिस हैपेंड, ये एक्सीडेंट। और मैंने इंटरनेट खोला सुबह सुबह, आप न्यूज़ देखते हो ना सबसे पहले, और मुझे दिखा ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हुआ। मैं आगे नहीं पढ़ पाई, माई हैंड्स वर शिवरिंग बिकॉज आप इतने कनेक्टेड होते हो ना अपने प्लेयर्स के साथ, आप उस इमोशन को महसूस कर सकते हो। और जब मैंने आगे पढ़ा, और वो होता है कि जैसे आपकी फैमिली है, आपको ऐसे लगा ओह थैंक गॉड ही इज़ फाइन। एंड उसके बाद से जो जर्नी रही है, वी बीन सीइंग द फोटोज पूरे टाइम, वो क्रचेस के साथ चलना, हॉस्पिटल में होना, NCA में होना। हिम्मत यार, ये होते हैं खिलाड़ी कि मैं आई एम नॉट गोइंग टू गिव अप। ऋषभ पंत वो लड़का है जिसने वहाँ से वो ट्रोलिंग, वो बूइंग सही है, जब ऋषभ पंत महेंद्र सिंह धोनी के बाद विकेट कीपिंग करने आए थे, एंड ही सेड दिस इन एन इंटरव्यू कि मैं वहाँ पे यार मैं विकेट कीपिंग कर रहा हूँ, लोग धोनी 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 भाई यार चिल्ला रहे हैं। और बहुत प्यार से उन्होंने कहा था। लेकिन आई कैन अंडरस्टैंड कि अगर किसी के दिमाग में क्या चलता होगा जब आप किसी की जगह लेते हो, और कोई ऐसे ज़बरदस्ती नहीं लिया गया है यार, सिचुएशन ऐसी होती है, चेंजेस होते हैं, उसके बाद ऐसे वापसी करना और वैसे ही खेलना। हालांकि वो देखा था वो मोमेंट की जल्दी आउट हो गए थे, तो वहाँ बॉन्डिंग के साथ डगआउट में थोड़ा एंग्री थे वो। And somebody said it, some senior, some expert, he said it कि यार ऋषभ ना ऐसा है कि उसको लगा मैं वापस आऊंगा, मैं तोड़ दुनिया दूंगा। एंड दिस डिडंट हैपन। लेकिन वो ना एक वो पैशन दिखाता है उस लड़के का कि फाइटर है यार। फाइटर है यार। अभी नहीं हुआ लेकिन इस सीजन होगा। होगा। सो दैट वाज माय मोमेंट ऑफ द वीक। काफी सारे मोमेंट्स थे यार। जो लास्ट ओवर था KKR और SRH, मतलब IPL हमें पता ही था थ्रिल्स देती भी है, पर फर्स्ट Very वीक nice. इटसेल्फ दैट पर्टिकुलर ओवर मुझे समहाउ लगा कि रसल जाएगा। हाँ, समहाउ बिकॉज वो कर देता है कभी कभी वो डेथ बॉलिंग में, पर उसका इकोनॉमी बहुत ही खराब था वो पर्टिकुलर गेम में। मैंने एंड का ही थोड़ा देखा था, डिडंट सी द एंटायर मैच, बट देन ही सेंड्स हर्षित राणा एंड आई एम लाइक ये क्या ही कर लेगा The guy. 60% मैच फीस काटी गई, बट ठीक है, कोड ऑफ कंडक्ट एंड ऑल ऑफ दैट। बट जो उसने वो ओवर डाला है, was outstanding. एंड मतलब मुझे एक्चुअली ना हैदराबाद टीम से ज्यादा काव्या मरन के लिए बुरा लगा यार। 20 करोड़ But there were reactions, पता है 19.1 पे उनका reaction है, फिर 19.4 का। हैप्पी वहाँ पे, बिकॉज वहाँ से कोई भी, आई थिंक कोई भी टीम अगर SRH के अलावा होती, स्पेशली क्लासन जो इतना लंबे टाइम तक क्रीज पे था यार, मतलब उसको एक 6 और उड़ाना था। फिर कमिंस आया, 1 सेकेंड तुम्हारा 20 करोड़, वो छोड़ो, मिशेल स्टार्क 25 करोड़, KKR 45 करोड़, 45 ने कुछ भी नहीं किया। टू बी ऑनेस्ट एक ही हफ्ता हुआ है। मैंने अगर इतना पैसा डाला होता, मैं बोलती मुझे हर मैच में दिखना चाहिए, ROI मुझे पूरा चाहिए। बोलते ना 21 दिन में पूरे अंदर की ना जो CA अकाउंटेंट है सब निकल रहा है। होता ना 21 दिन में पैसे डबल। पैसा था लिटरली, इट इज लाइक मुझे Scheme fail हो ROI रही है। डे 1 से चाहिए तुम जैसे प्लेयर्स से। बट एनीवेज वो लास्ट ओवर काफी इंटरेस्टिंग था, एंड राणा ने जब वो 2 विकेट लिए, आई वाज रियली हैप्पी। आई रिमेंबर श्रेयस टेलिंग हिम you'll do it, this is your moment, just go and do it. So that was really interesting. I was actually on the edge on my seat, और जब तक क्लासन था मुझे लगा हो ही जाएगा, काफी टाइम से वो खेल रहा था, अच्छा बहुत स्कोर अच्छा बना खेला। उसका। पर what a match। और जैसे तुम हर्षित राणा ने उसको वो सेंड ऑफ दिया, पर यार उसने फ्लाइंग किसी दी थी, उसमें क्या ही क्या इनअप्रोप्रिएट तुम कह रही हो कि प्यार का ही तो इशारा था? एक सेकंड विराट कोहली ने भी सचिन रविंदर को सेंड ऑफ किया, उसको नहीं लगा रूल 2.5 कोड ऑफ कंडक्ट? इसकी और बात- actually हमारे गलों में थोड़ी खराश हो रही है। मैंने एक्चुअली वो रूल पढ़ा। सो इट सेज एनी फॉर्म ऑफ लैंग्वेज, जेस्चर और एक्शन which kind of revokes the opposition player to react in a aggressive manner। तो तुम दोनों सिचुएशन देख लो यार, मतलब मयंक वो ने भी मतलब भी मयंक हाँ, अग्रवाल ने बिल्कुल अग्रेशन से रिएक्ट नहीं किया। नहीं,
नो तो मयंक ने कहा मुझे क्यों फ्लाइंग किस दे रहे हो तुम? मैं सोच रही कि यार ये मेरे साथ क्यों नहीं नहीं, है एज पर द रूल उसने प्रोवोक किया हाँ। हर्षित राणा ने, तो उसको फाइन लगा। तो विराट कोहली ने क्या था, बट ठीक है, लॉ इज ऑल अबाउट इंटरप्रिटेशन, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग, जस्ट स्टेटिंग फैक्ट्स। You said enough already. हाँ, तो माय वाज द लास्ट ओवर एंड आल्सो MIGT का लास्ट ओवर वाज Yeah, very good. रियली गुड। उमेश यादव कर लेगा मुझे, पर यार एक्चुअली बोलो यार। मुझे थोड़ा डाउट था। उमेश यादव टू मेक अ कमबैक आफ्टर गेटिंग हिट फॉर 6 एंड देन अ 4, बट उसके बीच में एक और चीज हुई थी, अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा हो, एक मैसेज आया था, ठीक है, आशीष नेहरा से अंदर, जिसके बाद विकेट गिरे, जिसके बाद GT वो मैच जीता। एंड आई एम टेलिंग यू, The man with the नारियल पानी। हाँ, ये कोकोनट वाटर हाथ में लेकर घूमने वाला जो इंसान है ना, यही मैच जिता रहा है, यही जिसके हाथ पे It's not Hardik Pandya. It was never Hardik Pandya in the last two. पर हाँ, आशीष नेहरा ऐसा है ना, वो ही लाइक आई थिंक उसका वो सेंटिमेंट ऐसा है, मैं ही बॉलिंग कर लेता हूँ, मैं ही विकेट कीपिंग कर लेता हूँ, लॉन्ग ऑन पे भी मैं ही चला जाता हूँ, मिड विकेट स्लिप बैटिंग सब मैं ही कर लेता हूँ, तुम सारे बैठ जाओ यार। तो भाई ना, यहाँ पर सीन ऐसा है कि एक कैप्टन ऑन द फील्ड है, एक कैप्टन ऑफ द फील्ड है। Length डालो, length डालो। बिल्कुल, जो Messages बल्कि ना एक भेजते हैं। पेपर, लोग आप देख रहे हो लोगों को टैब के साथ बैठे हैं, लैपटॉप के साथ बैठे हैं, ये हमारे आशुपा बैठे हैं एक पेपर के साथ, हाथ में पकड़ा है पेन, टोपी, ठीक है, कोकोनट वाटर साइड में, और पूरी स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं और हर स्ट्रैटेजी वर्क कर रही है। आई रिमेंबर इन दैट फर्स्ट मैच वो पूरे सेकंड इनिंग्स में बैठे नहीं है, 1 मिनट के लिए आशीष नेहरा बैठे नहीं है, वो पूरा टाइम बाउंड्री लाइन पे प्लेयर्स के साथ बात कर रहे हैं। मुझे याद है स्पेंसर जॉनसन ने कहा भी था कि मुझे पीछे से आशीष नेहरा बोल रहे थे कि यू नो काम डाउन, इट्स ओके, यू विल गेट द विकेट, यू आर डूइंग एवरीथिंग राइट, जस्ट बोल दिस लेंथ, डू दिस, डू दैट। आशुपा को चाहिए लेंथ बॉल डालो, सब हो जाता है और हो भी रहा है। तो उनकी स्ट्रैटेजी कहीं भी चले, CSK के सामने नहीं चलती, ना ही अब चली थी, ना ही पिछले सीजन के लास्ट मैच के लास्ट ओवर में चली थी। ओके, सो या तुम भी तो CSK को सपोर्ट कर रही हो ना। मैं कर रही हूँ, बट आई हैव नथिंग अगेंस्ट आशीष नेहरा। आई थिंक ही इज डन ब्रिलियंट जॉब यार। अगर आप CSK की हिस्ट्री देखो, बहुत बड़ी हिस्ट्री, अगर आप GT की हिस्ट्री देखो, बहुत छोटी सी हिस्ट्री है, पर उसमें भी इम्पैक्टफुल है काफी। इम्पैक्टफुल है और अपनी लेगेसी बना चुकी है ये टीम। एंड उसमें ना सबसे बड़ा हाथ, लाइक हमने हार्दिक पांड्या को बहुत क्रेडिट दिया, हम शुभमन गिल को भी क्रेडिट देंगे, नॉट लाइक दे डोंट डिजर्व इट, दे डू, बट आशीष नेहरा ना वो थोड़े से अंडरडॉग टाइप कोच है जिनको इतना क्रेडिट मिल नहीं रहा है, पर वो हर क्रेडिट डिजर्व करते, बिकॉज आई फील यहाँ पर ना GT की टीम में कैप्टन से ज्यादा योगदान ना कोच का हो रहा है, एंड कोच इज द कैप्टन। He is very involved. He is captain, vice captain, everything. पूरा फुटबॉल ला रहे हैं ला cricket रहे में, हैं, हाँ। वो खड़े रहते हैं और वो हर जगह से डायरेक्ट कर रहे हैं। एंड द फैक्ट दैट शी मेंशन कि वो इतने रिलैक्स है ना, उससे जो पूरा एनवायरनमेंट है ना, पूरी Energy of the team. वो जो एनर्जी है, वो जो वाइब है, वो बहुत रिलैक्स है। आई मीन ठीक है, पहला मैच वो जीते, उसके बाद भी कोई आउट एंड आउट बहुत बड़ा सेलिब्रेशन नहीं था। एंड द फैक्ट कि मुंबई को ज्यादा रन्स नहीं चाहिए थे यार, ऐसा लग रहा था कि मुंबई जीत जाएगी क्योंकि विकेट्स भी थे हाथ में। It was an achievable बट वहां target. से वो जो डेथ बॉलिंग हुई है, वो जो लास्ट 5-6 ओवर्स में, ओ माय गॉड। Yeah. स्पेंसर जॉनसन को भी 19th ओवर में पहले बॉल पे छक्का लगा था, उसके बाद ही मेड अ कमबैक। Yes. उमेश यादव को भी 6 and 4 एंड हार्दिक पांड्या ऑन द स्ट्राइक। तो वहां से जीतना इज नॉट एन ईजी टास्क, बट वो टीम जीती। और अब जब CSK के सामने हारी भी, तभी उसमें कोई ऐसे 63 रन से हारे, चलो बहुत बड़ी हार होती है, बट उसमें भी कोई ऐसे बहुत बड़ी निराशा या There कुछ are ऐसा many नहीं था। matches to go. It's अभी just the बहुत But first still, season it tells बाकी a है। lot about how you react to certain situations, and I think it's coming from Ashish Nehra. तो obviously moment तो था ये, और बहुत सारे ऐसे moments थे। हाँ, तो इस हफ्ते बहुत कुछ हुआ। KL राहुल जो है, उन्होंने ओपन किया LSG के लिए, पता नहीं क्यों, बट उनका स्ट्राइक रेट भी बहुत ही बढ़िया था और वो हार गए थे फिर। एंड ईशान किशन ने नहीं खेला है अब तक, श्रेयस अय्यर ने नहीं खेला है अब तक, सो जस्ट सेइंग। बट या समीर रिजवी वाज आल्सो रियली गुड इन दिस राशिद को छक्के टूर्नामेंट। राशिद को छक्का Some मारा। self-confidence and 20 year old का, आई मीन ही इज जस्ट 20 year old, एंड वो कॉन्फिडेंस देखो उसमें। एक्चुअली उसको ना राइट हैंडेड सुरेश रायना बोलते हैं। ही इज दैट सॉर्ट ऑफ अ प्लेयर, यूपी लीग वगैरह में खेलता है। बट या ये भी इंटरेस्टिंग चीजें थी ये हफ्ते। एंड रचिन एंड शिवम, या कुछ बोलने की जरूरत नहीं यार चेन्नई उनके- सुपर किंग्स के हर प्लेयर की हम शिवम के लिए तो आई थिंक हम पूरा ही बात अलग करने के लिए podcast बहुत है। करेंगे, हाँ, just Chennai doing Chennai things. बट ओके, अभी सिर्फ एक ही मैच हुआ है यार, तो हम कुछ नहीं बोलेंगे ना KL के बारे में, ना ईशान के बारे में, ना श्रेयस के बारे में। एक मैच
के बेसिस पे हम किसी को भी जज नहीं कर सकते, बट ओके एक मैच के बेसिस पे पर हम इस बात को जज करेंगे एग्जैक्टली तुम ये बोल रही हो, फिर तुम ये बोल रही हो कि हम हमारी टॉप 4 टीम्स कौन सी होगी, ये प्रेडिक्शन लेना तो बनता है यार, उससे एक मैच हो या 0 मैचेस हो कोई फर्क नहीं पड़ता. योर टॉप 4 टीम्स ऑफ दिस सीजन. CSK for sure, Obviously. winners. Chepauk में फाइनल. थाला का RR. फेयरवेल. RR, KKR, मुंबई इंडियंस. तुमने आरसीबी को भूल ही गई. मैं तुम. कभी नहीं आएगी मेरे RCB टॉप 4 में. माय गॉड. चलो कोई नहीं. अब सीएसके तो मैं क्या ही बोलूं, जैसी टीम लग रही है. ओह माय गॉड. सीएसके, आरआर, आरसीबी, किसको भूल गई KKR? नो. आई थिंक बिकॉज ऑफ आशुपा जीटी कुछ हो सकता है. उनके पास हमेशा डिफरेंट मैच विनर्स होते हैं. अगेन सेम फॉर मी आल्सो जीटी. अच्छा, रीजन GT. इज आशीष नेहरा ऑब्वियसली. उसके अलावा चेन्नई सुपर किंग्स कोई सवाल नहीं है यार. थाला को फेयरवेल देना है चेपॉक में, तो फाइनल्स तो जा ही रही है चेन्नई और जीतेगी भी. तो चेन्नई सुपर किंग्स, जीटी, मैंने फैसला भी सुना लिया, आरसीबी. कानून हो तुम. कानून से बड़ी हूँ मैं, फैन हूँ मैं, फैन. आरसीबी के अलावा द लास्ट टीम फॉर मी वुड बी आरआर, राजस्थान रॉयल्स. आई थिंक स्ट्रैटेजिकली बहुत अच्छी टीम है. तो ये थी हमारी टॉप 4 टीम्स. आप बताइए कि आपकी टॉप 4 टीम्स कौन सी हैं, कमेंट करके हमें बताइए. और साथ ही साथ कमेंट करके हमें और भी चीज़ें बताइए, जैसे आपके प्लेयर ऑफ द वीक कौन थे, आपका मोमेंट ऑफ द वीक कौन सा था. और उसके साथ साथ क्रिक फैन को हर जगह पे फॉलो कीजिए और साथ ही साथ पार्टिसिपेट कीजिए फन गिव अवेज में, जहाँ पर आप जीत सकते हैं बहुत सारे इनाम जो हमें नहीं मिल रहे बट आपको ज़रूर मिलेंगे. तब तक के लिए गुड बाय. खेलते रहिए, हमें प्यार देते रहिए, हमें देखते रहिए. हम आपसे मिलेंगे अगले हफ्ते.